हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि है या धनु लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और ये राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पे है। और जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, 31 दिसंबर से लेके 1 मई 2024 ये जो समय होगा, इस समय आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। वो कैसे होने वाला है, कब होने वाला है, क्यों होने वाला है, ये सब हम जानेंगे। साथ में हम जानेंगे कि आपको सावधानी क्या रखनी चाहिए और आपको उपाय क्या करना चाहिए। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ तो ये आपके साथ पर्सनली घटनाएं घटेंगी कि नहीं घटेंगी। क्योंकि अब देखा जाए तो धनु राशि के 2-4 लोग तो हैं नहीं, लाखों करोड़ों लोग हैं, परंतु क्या ये रिजल्ट आपको मिल पाएंगे कि नहीं, ये भी हम चर्चा करने वाले हैं। और प्रिय दर्शकों, बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि अभी तक ये ग्रह अपनी स्थितियों में जो बना हुआ था तो अब अपनी स्थितियों में परिवर्तन करने वाला है। और ये ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लाइफ में, क्योंकि ये ऐसा ग्रह है कि हमें जो चाहिए हमारे जीवन में, उन चीज़ों में से सबसे ज़्यादा आधिपत्य इसी ग्रह के पास है। और ये ग्रह हमें बहुत कुछ दे सकता है। ये ग्रह यदि आपकी जन्म कुंडली में बड़ी अवस्था में हो, अच्छी स्थिति में हो, तो आपके लाइफ में वो सब चीज़ें दे सकता है जो आज के समय में हर व्यक्ति चाहता है। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि सबसे पहला तो ये है कि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा विवाह हो जाए। जब हमारा विवाह हो जाता है तो हम चाहते हैं कि हमारा दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ हमारी बेहतर रहे, वाद विवाद ना हो, अच्छे से रहे। फिर हम चाहते हैं कि हमें संतान प्राप्ति हो जाए, और संतान जब प्राप्ति हो जाती है तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत पढ़े लिखे और आगे बढ़े। और साथ में हम ये भी चाहते हैं कि हमारा जॉब लग जाए, हमारा जो प्रोफेशन है उसमें हम बहुत अच्छा कर सकें, या हम व्यापारी हैं तो बहुत अच्छा व्यापार कर सकें। तो ये सब चीज़ों को दिलाने वाले यही ग्रह हैं। और साथ में हर व्यक्ति लास्ट में यही चाहता है कि हमारे पास धन तो बहुत हो, परंतु जब हमारे पास धन बहुत हो जाता है, हम लखपति करोड़पति बन जाते हैं, तब फिर हमारी इच्छाएं ये होती हैं कि हमें मान सम्मान मिले, हमें इज्जत मिले समाज में। पहले तो हम धन के लिए दौड़ते हैं, जब धन बहुत हो जाता है तो फिर हम मान सम्मान के लिए आगे बढ़ते हैं। और हर व्यक्ति को चाहिए भी कि हम अपना मान सम्मान सबसे पहले रखें और सब कुछ पीछे। तो ये सब देने वाले यही ग्रह हैं जो अपनी स्थितियों में परिवर्तन करने जा रहे हैं। आइए जान लेते हैं वो कौन से ग्रह हैं और क्या परिवर्तन करने वाले हैं। वो ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति ये सब चीज़ों को देने वाले हैं। और यदि आप विद्यार्थी हैं या आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत अच्छे रिजल्ट लाए, बहुत अच्छा पढ़ाई में हो, तो इस ग्रह को समझना बेहद ज़रूरी है। तो प्रिय दर्शकों, ये ग्रह देवगुरु बृहस्पति अभी तक वक्री अवस्था में थे, अब मार्गी होने जा रहे हैं। 31 दिसंबर 2023 को ये मार्गी हो जाएंगे। और ये अभी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। और ये 1 मई 2024 तक अभी यहाँ मेष राशि में ही गोचर करेंगे और फिर राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में परिवर्तन करके और गोचर करने लगेंगे। तो ये क्या रिजल्ट देंगे, आइए समझते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर गोचर करते हुए और वक्री से मार्गी होते हुए यदि आपके जीवन में करियर को लेके या प्रोफेशन में है या आप व्यापारी हैं, तो आपको अब धन लाभ ये दिलाने वाले हैं। यदि धन की समस्या थी कि धन आ नहीं रहा है, कुछ न कुछ अड़चनें बन जा रही हैं, तो अब धन के मार्ग खुलने वाले हैं। साथ में देखा जाए तो वो इच्छाएं जो बहुत समय से आप पूरा करना चाहते हैं, अब जैसे देखा जाए तो इच्छाओं के रूप में ये भी हो सकता है कि जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और बहुत प्रयत्न आपने किया पर वो पूरे नहीं हो रहे हैं, तो वो आपके काम भी पूरे हो सकते हैं, या आपकी कोई इच्छाएं भी हैं, ड्रीम है आपका, वो भी पूरा होगा। साथ में यदि आप छोटी छोटी बीमारियों से बहुत ज़्यादा त्रस्त थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो अब उन बीमारियों से भी मुक्ति देवगुरु बृहस्पति आपको दिलाने वाले हैं। बड़े भाई के साथ यदि कुछ अनबन की स्थिति बनी हुई थी या उनका सहयोग नहीं मिल रहा था, तो अब इस समय सहयोग भी प्राप्त होगा और अनबन की स्थिति दूर होकर प्रेम भी बढ़ने वाला है।
साथ में बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, यदि आप मानसिक टेंशन से परेशान थे, बहुत ज़्यादा किसी भी कारण से यदि आपको टेंशन बना हुआ था, तो अब मानसिक टेंशन भी कम होने वाला है, उसमें भी अब कमी आने वाली है। साथ में आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। आपके इज्जत करने वाले लोग जो अभी पहले इज्जत करते थे, अभी अपमान कर रहे थे बहुत समय से, तो अब देवगुरु बृहस्पति आपको इज्जत दिलवाएंगे, मान सम्मान दिलाएंगे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करवाएंगे। साथ में देखा जाए तो निर्णय, क्योंकि हमारे जीवन में वही चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं जो हम निर्णय लेते हैं। हमने आज जो निर्णय लिया, भविष्य में, फ्यूचर में उसका प्रभाव हमारे लाइफ में पड़ता है। तो अब देवगुरु बृहस्पति आपसे ऐसे निर्णय करवाएंगे जो आपके फ्यूचर के लिए, आपके लाइफ के लिए बेहतर हों और आप सफलता प्राप्त कर सकें। साथ में देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में यदि अड़चनें आ रही थी, जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी काम आप कर रहे थे और वो काम 50%, 90% या 99% में भी रुक जा रहा था, किसी भी तरह कोई भी अड़चनें आ रही थी, क्योंकि अब आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत प्रयत्न करते रहते हैं, परंतु फिर भी कामों में सफलताएं नहीं मिलती हैं। तो कई बार ये होता है कि भाग्य का साथ ना मिलने की वजह से काम रुक जाते हैं। तो अब भाग्य का भी साथ मिलेगा जिससे आपके काम बनेंगे। साथ में भगवान का भी आशीर्वाद मिलने वाला है, क्योंकि भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, जिससे भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, और जब भगवान का आशीर्वाद मिले तो सभी काम वैसे भी बनने लगते हैं। तीर्थ यात्रा करने का मौका भी मिल सकता है और छोटी मोटी यात्राओं का भी मौका मिल सकता है। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये बहुत सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं, चाहे वो धन लाभ हो, चाहे मान सम्मान हो, चाहे संतान के प्रति आप चिंतित थे, तो वो भी चिंताएं दूर होने वाली हैं। अब प्रिय दर्शकों, हम समझ लेते हैं सावधानी क्या रखनी, क्योंकि सावधानी रखना बेहद जरूरी है। तो सावधानी के रूप में, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। कोई भी निर्णय ले रहे हैं, वैसे भी देखा जाए तो जो धनु राशि है, तो आपका मन थोड़ा विचलित रहता है, आप निर्णय लेने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि मैं ये करूं कि वो करूं। तो अब बहुत ज़रूरी है कि जल्दबाजी में निर्णय ना लें, सोच समझ के लें। और किसी को कुछ बोल रहे हैं तो उस समय भी सावधानी बरतें कि आप जो कह रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा, सामने वाला क्या समझने वाला है और आप क्या कहने वाले हैं। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। और साथ में धन लाभ तो आपको होने वाला है, परंतु जल्दबाजी में आपको धन खर्च के रास्तों को बंद करना होगा। यदि आपने जल्दी ही धन के रास्तों खर्च करने के रास्तों को नहीं बंद किया तो व्यय की स्थिति बढ़ सकती है। तो व्यय की स्थिति ना बढ़े, इसलिए धन अधिक खर्च हो, ऐसे रास्तों से आपको दूर होना होगा। ऐसी बातों का ध्यान रखना होगा कि धन खर्च ज़्यादा ना होने पाए। और प्रिय दर्शकों, ये आप सावधानी रखें। अब हम जान लेते हैं उपाय। तो उपाय के रूप में आप भगवान नारायण की आराधना करें, और साथ में आप हल्दी का चंदन लगा सकते हैं, पीला चंदन, या तो आप केसर का चंदन भी लगा सकते हैं। और देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कर सकते हैं, और या तो आप अपने इष्ट देव की आराधना भी कर सकते हैं। इष्ट की आराधना करने से भी आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी और भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो भगवान नारायण के मंत्रों का जप कर सकते हैं, या तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, कमेंट में जरूर बताएं कि आपके इष्ट देव कौन हैं, और कमेंट में हरि ओम भी आपको लिखना है, क्योंकि हम भगवान नारायण की आराधना कर रहे हैं। या तो जय विष्णु भगवान भी लिख सकते हैं। मेरा खाली कहने का मतलब ये है कि आप लिखते जाइए और स्मरण करते जाइए, बोलते जाइए, जिससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। अब हम समझ लेते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा, ये रिजल्ट आपको मिलेंगे कि नहीं। इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली चेक करना होगा। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति, मंगल की स्थिति, और साथ में देवगुरु बृहस्पति के साथ वो कौन से ग्रह बैठे हैं, उनकी क्या स्थिति है,
अंश बल से या सट बल से कैसे हैं, आपको अपनी दशाएं, महादशाएं, अंतर्दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, प्राण दशा, योगिनी दशा आदि आदि, ये सभी विषयों पर आपको ध्यान देना होगा। यदि देखा जाए कि हर तरह से यदि आपको अच्छी स्थिति देखने को मिल रही है तो फिर आपको ये रिजल्ट पूरी तरह कहा जाए कि मिलेंगे, और यदि देवगुरु बृहस्पति कमजोर हैं, पीड़ित हैं, तो फिर ये रिजल्ट नहीं मिलेंगे या तो बहुत कम मात्रा में मिलेंगे। इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो बताया गया वो हमें मिल नहीं रहा, परंतु बताया तो गया है। तो इसीलिए यदि आप अपनी जन्म कुंडली चेक कर लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, या तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, और ये भी जान सकते हैं कि क्योंकि अभी 2023 तो अब जा रहा है और 2024 आने वाला है, तो ये पूरा वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, क्या रिजल्ट आपको देने वाला है, ये भी आप अपनी जन्म कुंडली दिखा के विश्लेषण करवा के समझ सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचाएं, क्योंकि ये 2-4 दिन की बात नहीं है, ये पूरे 4 महीना देवगुरु बृहस्पति अब यहीं पर गोचर अभी करने वाले हैं। तो क्या रिजल्ट देंगे हर व्यक्ति जान सके और लोगों की आप हेल्प कर सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।